देखो 6-6 महीने की सरकार हो गई है। देश के हित में जो जो बिल, अब क्या वक्फ बोर्ड वाला बिल हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्रिमिलेयर का बोर्ड हमारे लिए जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भर्ती का बिल जनता के लिए जरूरी नहीं, जो भी बिल आते हैं वो जनता के जरूरी हित में है कि नहीं है। जब 1 मिनट सर, एक लाइन में खत्म हो रही है, जब आप ये बिल नहीं पास करा सकते हो तो काहे के झूठे मूठे प्रधानमंत्री बन के देश में आडंबर कर रहे हो। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक लोकसभा में आज पेश हुआ है। इस पर लोगों की क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं इस विधेयक को। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक उसमें जो है आज पेश किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन, ये सुनने में स्लोगन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुनते हैं तो लगता है कि नहीं साहब, अगर वन नेशन और वन इलेक्शन पर जो है के तहत उत्तर प्रदेश और देश में अगर चुनाव हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि अर्थ का बचत हो सकती है। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, जब हम इसे कंप्लायंस के क्षेत्र में जाती है ये बिल को, जब सरकार के सिस्टम उसे अप्लाई करता है और जब वो सिस्टम का संचालन करता है तो मुझे लगता है कि एकता में विविधता वाली स्थिति हो जाती है। लोग अब ये मानने लगते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम हो कि 5 साल से पहले चुनाव नहीं होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन तो सफल हो सकता है। एक मिनट, ये बताइए कि जो पूरे देश में इतने राज्य हैं, अलग अलग समय पे सबके चुनाव होते हैं, किस तरीके लगते हैं, कितना समय आपको लगता है कि इसको लगेगा एक साथ चुनाव कराने में, क्योंकि पंचायत से लेकर नगर निकाय से लेकर लोकसभा तक के चुनाव होते हैं पूरे देश में। पत्रकार फायदा कितना होगा। पत्रकार महोदय, फायदा बहुत अच्छे होगा। और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में यह पास कराने का जो प्रस्ताव, जो विधा रखा है, वो बधाई के पात्र हैं। इसलिए कि जनता ये चाहती है कि चुनाव एक साथ हो, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद एक साथ होगा तो हमारा खर्च कम पड़ेंगे। और ये खर्च का बजट जो जनता के ऊपर पड़ता है, जनता चाह रही है कि बार बार चुनाव न हो, भाई एक साथ चुनाव हो। चुनाव आयोग जब संसद भवन में हमारी बिल पास हो जाएगी तो वही लागू चुनाव निर्वाचन आयोग भी काम करेगा। ये चुनाव बधाई के पात्र हैं, जनता की मांग है, जनता चाह रही है, हर प्रदेश से ये मांग है कि लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, पंचायती चुनाव एक साथ हो। ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा विधेयक है अगर ये आता है, पास होता है, लेकिन जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, ईवीएम को लेकर आरोप लगाता है कि चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग होता है, तो विपक्ष का ये मानना है कि अगर ये इस तरीके का वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे उनको और भी नुकसान होने के उनको लगता है कि उम्मीद है। वन नेशन और वन इलेक्शन होना तो संभव नहीं, एक शर्त पर संभव है। सरकार अपनी मंशा को सबसे पहले ये तय कर दे कि क्या देश में 2 ही पार्टियां रहेंगी। ये जो क्षेत्रीय दल हैं या जो निर्दल लड़ते हैं, क्या क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या निर्दल को लड़ने से रोक दिया जाएगा? अगर ऐसी व्यवस्था करने की उनकी मंशा है तो वन नेशन वन इलेक्शन सफल हो जाएगा। तब देश में 2 पार्टियां रहेंगी और देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अगर रहेंगी तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार का इस पर कहना है कि लगातार हर 2 महीने में इलेक्शन होते हैं, पुलिस की व्यवस्था करना, चुनाव आयोग की व्यवस्था करना, सारे संसाधन को जुटाना, खर्च बढ़ता है इससे। अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी वो बेहतर होगा। सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम करती है, निर्वाचन आयोग का अपना काम है, निर्वाचन आयोग अपना काम करता है। उसमें कि धन खर्च होता है, धन कहाँ नहीं खर्च होता है। ये विधानसभा चल रही है, विधानसभा के रक्षक जो हैं वो पूरी व्यवस्था देख लेते थे, आज विधानसभा छावनी में बदली हुई है, धन नहीं खर्च हो रहा है। हमारे साथ और लोग भी हैं बात करने के लिए, उनसे भी हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर उनकी राय क्या। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश हुआ है, इसके फ़ायदे नुकसान की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर क्या फ़ायदे दिख रहे हैं और
नुकसान भी क्या हो सकते हैं इसमें? ना फायदे है ना नुकसान है, क्योंकि ये पास ही नहीं होगा, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, तो वन नेशन वन सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं करते? अब आप पूछोगे सेक्स एजुकेशन क्या होता है? हमारे देश के नेता कहते हैं 2 या 3 बच्चे फिर अच्छे, ये तो घर में अच्छे, फिर कभी कहते थे नहीं देश की आबादी बढ़ रही है 1-2 बच्चे पैदा करो। अब मोहन भागवत आ गए कि 3 बच्चे पैदा करो। मुझे बताओ, नेता तय करेंगे कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे? तो एक मुझको लगता है वन नेशन वन सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए, और इसका वीडियो नेताओं तक पहुंचाना चाहिए कि किस जाहिलाना हरकत की तरीके से आप ऐसे सवाल ला के खड़े करते हो कि हास्यप्रद लगता है, हंसी छूटती है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि एक चुनाव अगर होगा तो उससे जो जनता है उस पर बोझ नहीं पड़ेगा, लगातार चुनाव की व्यवस्थाओं में नहीं लगना पड़ेगा, एक बार चुनाव एक बार वोट, काम खत्म। तो 6-6 महीने की सरकार हो गई है, देश के हित में जो जो बिल, अब क्या वक्फ बोर्ड वाला बिल हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्रीमिलेयर का बोर्ड हमारे लिए जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भर्ती का बिल जनता के लिए जरूरी नहीं, जो भी बिल आते हैं वो जनता के जरूरी हित में है कि नहीं है? जब 1 मिनट सर, एक लाइन में खत्म हो रही है, जब आप ये बिल नहीं पास करा सकते हो तो काहे के झूठे मूठे प्रधानमंत्री बन के देश में आडंबर कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये अभी भाई साहब कह रहे थे कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपको लगता है ये ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन बिल? मैं अनिल पटेल, एक देश एक चुनाव निश्चित रूप से सही है। जो माननीय मोदी जी ने इस देश में एक नेशन एक इलेक्शन करा रहे हैं। आप देखते होंगे कि इतने बड़े राष्ट्र में लगातार चुनाव होना लाजमी नहीं है। कभी पारो मास चुनाव चलते रहते हैं, कभी आज यहाँ हो रहे हैं चुनाव तो कहीं दूसरे प्रदेश में हो रहे हैं, कभी हिमाचल में हो रहे हैं, कहीं कर्नाटक में, कहीं मेघालय में हो रहे हैं। इस तरह लगातार चुनाव होने से इस देश का पैसा लगता है, ये पैसा हमारी जनता का रहता है जो बेमतलब में चुनाव में लगा रहता है। जब एक साथ चुनाव होंगे इस कारण बहुत सी बड़ी मात्रा में घोटाला होते थे। लोग जब भारत का नागरिक है, 18 साल का व्यक्ति है, वो पागल दिवालिया नहीं है, वो भारत के चुनाव में वोट डाल सकता है। जो अलग अलग होने के कारण कभी उसका लोकसभा में तो चुनाव में नाम होता था, पता लगा विधानसभा में नहीं है तो पता लगा सभासद में नहीं। व्यक्ति का दिन भर यही करता रहे। और एक साथ चुनाव होने से ये लाभ है कि जो टीचर लोगों की ड्यूटी लगती है और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है कि चुनाव में लगना है, जो जबकि वो जनहित के लिए काम करना चाहिए जैसे वो टीचरों को होता है, और पता लगा उनकी ड्यूटी लगी है चुनाव के लिए, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो चुनाव में लगे रहते हैं। इसी तरह जो पुलिस फोर्स होती है उसकी भी ड्यूटी इन सब चीज़ों में लगी रहती है। ये बेमतलब में नृत्य होता। अगर एक साथ एक चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी नीतियां बनेगी उनका पूरा 5 साल काम होगा, इम्प्लीमेंट होगा, जिससे देश और समाज आगे बढ़ेगा, जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं कहता हूं कि ये हर हालत में होना चाहिए, मोदी जी को पास करना चाहिए। ये जनता के लिए और देश के लिए, भारत विकसित राष्ट्र बने, इसलिए ये एक पहला कदम है। निश्चित रूप से ये कदम पास होगा और अभी बन के तैयार होगा। तो आपने सुना लोगों को जिनकी राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट होगा ये देखने वाली बात होगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।